नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। और अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन हर किसी व्यक्ति के जीवन में जरूर आता है और देखा जाए तो वास्तव में किसी पुरुष या स्त्री के जीवन की असल शुरुआत उसके दाम्पत्य जीवन से ही मानी जाती है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसे लक्षणों के बारे में जिन लक्षणों का या यूं कहे कि गुण का होना हर स्त्री में बहुत आवश्यक होता है। जिस स्त्री के अंदर यह 3 गुण पाए जाते हैं, समझिए उसका पति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। और जिस स्त्री के अंदर यह 3 गुण होते हैं, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस घर की स्त्री में यह 3 गुण पाए जाते हैं, उस घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। जिस पुरुषों की पत्नियों में यह 3 गुण होते हैं, वह पुरुष भी बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुषों पर कभी भी दुख और तकलीफ के बादल नहीं छाते। सदैव उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ऐसे पुरुष भी अपने हर कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से वो 3 गुण हैं जिन गुणों का होना एक दाम्पत्य जीवन में स्त्री के लिए बहुत जरूरी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्रियां अपने दाम्पत्य जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चिंतन और मनन करती हैं और साथ ही साथ सूर्योदय से पूर्व स्नान करके घर में पूजा पाठ करती हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसे घरों में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जिस घर की स्त्रियां इस कार्य को करती हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और ऐसे घरों से नकारात्मक ऊर्जा भी कोसों दूर रहती है। जैसा कि आप सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे, स्त्रियां सदैव अपने पति और अपने घर की मंगल की कामना करती हैं। इसीलिए जिन पुरुषों की स्त्रियों में यह गुण पाया जाता है, वह पुरुष भी बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुषों पर कभी भी दुख और तकलीफ के बादल नहीं छाते। ऐसे पुरुष सदैव अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। नंबर 2, जिन घरों की स्त्रियां अपने घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करती हैं और साथ ही साथ समाज में रहने वाले बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करती हैं, उन्हें उचित आदर प्रदान करती हैं, ऐसे स्त्रियों पर सदैव देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, जिसके कारण से उस स्त्री का भाग्य बहुत ही प्रबल बनता है। और जिस स्त्री का भाग्य प्रबल बनता है, उसके पति भी सदैव प्रबल भाग्य को ही प्राप्त करते हैं। इस कारण से ऐसे पुरुष भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि स्त्री और पुरुष दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसीलिए दोनों के कर्म भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्त्रियां जो भी कार्य करती हैं या जो भी मंगल कामना करती हैं, उसमें सदैव उनके घर परिवार और पतियों की मंगल कामना ही छुपी होती है। इसीलिए स्त्री का यह गुण उनके परिवार और उनके पति को बहुत ही प्रभावित करता है। नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर की स्त्रियां अपने दरवाजे पर आए हुए साधु महात्मा और आगंतुकों को खाली हाथ नहीं लौटाती, उन्हें उचित रूप से दान दक्षिणा देती हैं, ऐसे घरों पर सदैव साधु महात्मा और आगंतुकों का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया है कि कभी भी यदि आपके दरवाजे पर कोई साधु महात्मा या आगंतुक आए, तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और घर की स्त्रियों को तो यह कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखने में और सुनने में यह बात आपको छोटी सी और सामान्य सी जरूर लगे, लेकिन वास्तव में इन छोटी सी बातों का कर्म फल बहुत ही बड़ा माना जाता है। व्यक्ति के छोटे छोटे पुण्य कर्म ही उसको उसके जीवन में यशस्वी और प्रतापी बनाते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।